लेकिन भविष्य में ध्यान रखें, आंदोलन बिगड़ जाएगा। हमने भारत सरकार के गोडा लगा रखा 6 महीने से, वो अच्छा है या 2 पैसे के एमएलए को गोडा लगाऊं वो अच्छा? लेकिन मंशा कुछ और है, दिशा बदलना चाहते हैं, दिल्ली से लड़ाई को यहाँ लाना चाहते हैं। यहाँ आता रहा हूँ, आज आने का उद्देश्य आपको पता ही है, जो कल की घटना है उसको लेके हम आए। एक तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि जो भी एक्शन कल लिया या परसों लिया, उन बच्चों ने संयुक्त मोर्चा उससे अलग नहीं है, उसमें शामिल। इस पे तो जो कमेटी बनेगी वो निर्णय ले लेंगे और बात कर लेंगे, लेकिन भविष्य में ध्यान रखें, आंदोलन बिगड़ जाएगा। आंदोलन बहुत मजबूती से है। ये क्या हैसियत रखता है एमएलए? हमने प्रधानमंत्री को 6 महीने से वहां दिल्ली में घेर रखा है। हमने भारत सरकार के गोडा लगा रखा 6 महीने से, वो अच्छा है या 2 पैसे के एमएलए को गोडा लगाऊं वो अच्छा? आप समझो ना इस बात को। ये अपनी मर्जी से थोड़े आ रहे हैं, इनको भी पता है वहां पे धक्का होगा, इनको तो धक्का लगा के भेजा जा रहा है। ये तो कुर्बान किए जा रहे हैं, बलि के बकरे बनाए जा रहे हैं, उनको तो पता है तुम हलाल हो गए, वो तो खत्म कर दिया इन्होंने। वो अपनी मर्जी से नहीं आया, उसको भेजा गया आपका सामना करके और कुर्बान करके, क्योंकि मोर्चा लड़ाई को दिशा बदलना चाह रहे हैं आप। वो तो आपको कमेटी में उस दिन कह गया था, पता नहीं बनाई नहीं बनाई, कमेटी बनाए, वो कमेटी बने कि हमको एक्शन क्या लेना। ये नहीं कि नौजवान अपनी मर्जी से जहां जाए और वहां जाके अपना एक्शन ले दें, कमेटी निर्णय ले। संयुक्त हम लोग जो काम करते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। राकेश टिकैत हर मीटिंग में ये कहते हैं कि फैसला हमारे पंच करेंगे, निर्णय हमारा वहां होगा, उनका जो निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो हमारा संयुक्त मोर्चा निर्णय नहीं लेता। हम निरंकुश नहीं होते, उनके आदेश का इंतजार करते हैं, उसके आदेश की पालना करते हैं। आप भी एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी के हिसाब से अगर चलोगे तो निश्चित तौर पे सरकार के मंसूबे में, बहादुर हो आप, लड़ाकू हो आप, आपने सरकार के पसीने ला रखे, उसमें कोई दो राय नहीं, सब पूरे देश को पता, सरकार को पता। लेकिन मंशा कुछ और है, दिशा बदलना चाहते हैं, दिल्ली से लड़ाई को यहाँ लाना चाहते हैं और हमको दिल्ली में ही रखनी है लड़ाई। जीतना दिल्ली में है, क्योंकि 3 कानून वापस कराने, ये मुकदमे दिल्ली में हुए हम पे। आपने कभी सुना है हमने दिल्ली में एक शब्द भी ये कहा हो कि हमारे केस वापस ले लो? 1-1 महीने जेल में भी रहे। अरे जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो जेल तो पहली है। मुझे गुजरात में गिरफ्तार किया, मैंने कहा भी बंद करो जेल, बताओ कहां ले जाओगे। वो तो ठीक है, उनको पता नहीं क्या हुआ उनको, और वो आखिर में जहां मुझे बैठा रखा था वहां से पुलिस भाग गई, मैं बैठा रह गया अकेला। लेकिन मैं तैयार था, मैंने नहीं कहा मुझे छोड़ दो, ना मैंने अपने साथियों को कहा मुझे छुड़वा दो। मैं आंदोलन करने गया हूं, उसके घर में घुस रहा हूं, प्रधानमंत्री के उसके घर में उसको चैलेंज कर रहा हूं। अगर मुझे छोड़ने की और छुड़वाने की बात करनी थी तो मुझे गुजरात जाने की जरूरत क्या थी? मेरी तो रेल निकल गई थी। मैंने कहा जाना है, दूसरे को ललकारना है। मैंने रेल निकलने के बाद जहाज पकड़ी और जहाज से गया और जाके उसको चैलेंज किया। मैंने तो नहीं कहा छुड़वा दो, मैंने तो उनको कहा मुझे बताओ कौन से छोड़ क्यों रहे हो, बंद करो भाई। मुझे बंद कर देते तो आंदोलन बढ़ जाता, राष्ट्रव्यापी में इलाज कर लेते हम इनका। बंद होने से तो आंदोलन खड़ा होता, मजबूती मिलती है। हम अपना वो ध्यान छोड़ देंगे, कानूनों को भूल जाएंगे, रिहाई करानी पे लागते रहेंगे। लड़ो और बंद हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केस वापस लेने की लड़ाई मत लड़ो। मेरा तो अपनी व्यक्तिगत राय ये है, होने दो केस, देखेंगे कितने दर्ज करेंगे। मैं तो किसान आंदोलन में जब जुड़ा था 1978 में 2.25 लाख गिरफ्तारी हुई थी उस आंदोलन में। बहुत बुजुर्ग बैठे थे यहाँ से भी जत्थे जाते थे गिरफ्तारी देने।
कजावला आंदोलन में कौन गया था, है कोई? कजावला आंदोलन में 15-15 दिन के लिए बंद होते थे और खुशी से जाते थे, वही ठीक है, आंदोलन है, इसके लिए गिरफ्तारी दे रहे हैं। बंद ना हुए उससे पहले वापस लेने की, छुड़वाने की बात करने लग जाओ, लड़ेंगे क्या? सरकार देख लेगी, ये तो कह रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले ही बैकफुट पे आ जाते हैं, तो इसको महत्व ना दो, इस गिरफ्तारी को। ये तो चलती रहती है, हम कभी मांग नहीं करते गिरफ्तारी वापस लो। लड़ाई हमारी गिरफ्तारी वापस वो केस खत्म करने की थोड़ी है, लड़ाई तो कानून वापस लो की है। मुद्दा भटकेंगे भाई। जिस भाई को गिरफ्तारी से डर लगता है वो भाई करे ना पंगा, अपने घर रहे। पंगा करे तो गिरफ्तारी के लिए तैयार हो गया। अब हमारे आंदोलन में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे 100, 125, 150 केस हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं इतने टाइम पे। आंदोलनकारी का तो कहना होता है गिरफ्तारी ना हुआ तो आंदोलनकारी कैसा? मैं जर्मन में गिरफ्तार हुआ, किसान के विषय पे थे, वो कहने माफी मांग ले। मैं क्यों माफी मांगने की नहीं गिरफ्तार हुआ था? मैं सोच समझ के हुआ था, जड़ ले चाल तो ले चालू लेके एक जड़ में ले जाकर बंद कर दिया। उसमें गिरफ्तारी तो क्यों डरना सोचती? किसान के ही विषय पे बंद हुए थे, तो गिरफ्तारी से मत डरो। और गिरफ्तारी ना हो और केस वापस ले लो, ये बेहूदी बातें। लड़ाई है, 3 कानून वापस ले लो। जेल में भी कहो 3 कानून वापस ले लो। उड़ा कहती है हमने तैयार करो, वे भी धारी आंदोलन में हिस्सा बनेंगे। जेल में जाके भी आंदोलन शुरू करो। डरने क्या बात है? यही इतनी बातें बाकी कमेटी के साथ हैं, उन बच्चों से अलग नहीं है ये बात।